नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी एस अक्षय। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर सीएमए फाउंडेशन में जो लॉ है उसमें बहुत सारे बच्चे डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। क्योंकि सीएमए फाउंडेशन का अगर मैं लॉ की बात करूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता हूँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करता हूँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करता हूँ। तो बच्चों ये टॉपिक ऐसे है ना जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। बट क्या होता है, सीएमए फाउंडेशन के बच्चों को ये डर लगता है कि भाई साहब लॉ मैंने कभी पढ़ा नहीं है और फर्स्ट टाइम मैं लॉ पढ़ना चाहता हूँ। तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए। देखिए बच्चों, कोई भी लॉ अगर पढ़ना चाहते हो, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, तो सबसे पहले फर्स्ट मेक श्योर दैट कि आप सीएमए फाउंडेशन का जो सिलेबस है उसको देखना चाहिए। जैसे मैंने पहले सिलेबस देख लिया कि क्या सिलेबस है इसका। तो जब आप सिलेबस देखने के बाद क्या करने का, इसका जो मॉड्यूल आता है इंस्टीट्यूट का, उसको एक बार देख लेने का। सो यू विल गेट द आइडिया कि कितना डिफिकल्टी लेवल है। एंड आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले उसका अप्रोच इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं क्या कहूँगा, सबसे आगे फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ सीएमए फाउंडेशन ऑफ लॉ सब्जेक्ट। देन सेकंड स्टेज, आई ऑल्सो सी द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जो लास्ट ईयर आ चुके उसके क्वेश्चन पेपर मैं देख लूँगा। एंड थर्ड, मैं एक क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं एक चैप्टर पढ़ लूँगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। एंड इफ़ आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस देन आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। अगर नहीं आ गए तो शायद आप कहीं पढ़ने में दिक्कत है, शायद आपके अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत है। तो ये प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट के बाद, बच्चे फेल होने के बाद ये सब कुछ सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इसकी वजह से मैं आपको पहले एडवाइस करता हूँ कि मेक श्योर दैट कि आपको इसको पहले ही देखना पड़ेगा। अगर आप इसका, मैं जल्दी, अभी कल से अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो अपन कल से स्टार्ट करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए मैंने एक बेसिक नोट्स बनाई है। बेसिक मतलब एकदम शॉर्ट पॉइंट्स में बनाई है, मतलब जिसमें आपको सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 पॉइंट, एंड विथ कंक्लूजन, केस लॉज, सेक्शन, सब कुछ मैंने ये बनाया है। तो ये सेशन जल्दी कल से स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर सीएमए फाउंडेशन लॉ का एंड सीएमए इंटरमीडिएट लॉ का भी स्टार्ट होने वाला है। अब इसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे एंड डेली बेसिस पे सेशंस होने वाला है। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसकी अपन बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये 3-4 एक्ट के लिए एक स्पेशल चार्ट बुक बनाई है, ताकि एग्जाम के पहले आपको इसको रिवाइज करना बहुत ईजी हो सकता है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट को आपने देखा होगा बहुत बड़ा सिलेबस माना जाता है, बट इसको मैंने अराउंड एक 5-6 पेजेस में एक शॉर्ट नोट्स में बनाया है, ताकि एग्जाम के पहले आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपन कर सकते हो। तो ये पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सिलेबस बहुत अलग है। आपने इसके पहले जो भी एग्ज़ाम दी थी वो बहुत डिस्क्रिप्टिव एग्जाम थी, मतलब 10-15 मार्क के क्वेश्चन आते थे। बट ये 5-5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 3-3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत टू द पॉइंट पूछते हैं। तो इनको कोई सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट जैसे होता है वैसे ही इनका होता है कि सीधा आपको आंसर्स चाहिए। बाकी ये कोई नहीं मांगते कि आपका एक्सप्लेनेशन। तो क्या करने का, इसका आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन, फिर फैक्ट्स, फिर कंक्लूजन। अगर कोई केस हुआ तो वो केस हुआ, अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रैटेजी होने वाला है आने वाले दिनों में। अब इसमें ऐसा लगता है कि आपको लगता है कोई ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आपको बहुत डिफिकल्टी लगती है, तो आप कमेंट कर सकते हो। उसके बाद मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना सकता हूँ। और आने वाले दिनों में सीएमए फाउंडेशन का जो लॉ सब्जेक्ट है उसका एक मैं सीरीज़ भी लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाएगी। बिकॉज पढ़ते सब है, पढ़ाते सब है, बट लिखना कैसे आंसर, वहाँ पे सब लोग अटक जाते हैं। बिकॉज वो 3 घंटे में क्या होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप 2 साल क्या करते हो वही 3 घंटे में दिखेगा। तो इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और जब तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक ये इस फील्ड में पास होना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये टाइम इतना कम होता है और इस टाइम में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उसके लिए आपको स्पीड चाहिए एंड स्पीड के लिए प्रैक्टिस चाहिए। बट ये चीज़ें बहुत ईजी है, मतलब अगर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दिक्कत लग सकता है, पेन हो सकता है, बट एक बार इसकी आदत लग गई तो ये बहुत ईजी हो सकता है आप लोगों के लिए। तो अपन मिलते हैं कल से, रोज़ डेली बेसिस पे आपको लेक्चर मिलते जाएंगे, सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट के। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।